यह एक हब है मोतिहारी शिक्षा के लिए। गांव से भी, ग्रामीण इलाकों से भी बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सुविधा यहाँ 2024 में भी हम लोग भीष्म पितामह जी का विदाई की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में भी भीष्म पितामह जी का विदाई कर ही हम लोग। क्या लगता है कि वैश्य समाज के वोट से जो उम्मीदवार हैं प्रीति जी, क्या वो निकल बदलाव चाहती है? मोतिहारी नगर निगम के लोग बदलाव चाहते हैं कि भूमाफिया होने के नाते क्या लोग उनको पसंद है? विधायक यहाँ के एमपी जो भीष्म पितामह के नाम से वैसे ऐसे लोगों को संरक्षण देकर मोतिहारी को पूरे कब्जा करवा रहे हैं। जयसवाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी उन्हीं को लोग मानते हैं। मोतिहारी नगर निगम चुनाव 28 दिसंबर को होने वाला है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कुछ लोग अपने तरफ से अपने उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, तो कुछ लोग किसी का विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान पूर्वी चंपारण जिले के चर्चित पूर्व मुखिया मनीष कुमार जी हमारे साथ है, जो पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान प्रखंड के विजय पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। मोतिहारी नगर निगम चुनाव किस ओर जा रहा है और कैसे लोगों का चुनाव कर रहे हैं, और मोतिहारी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी किसको लोग चुन रहे हैं। सबसे पहले रियल न्यूज़ में मनीष जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, मोतिहारी नगर निगम चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। कुछ लोग बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार बना रहे हैं, तो कुछ लोग राजद के समर्थित उम्मीदवार बना रहे हैं। तो क्या आपके तरफ से किसको समर्थन दिया जा रहा है? देखिए, पहले बता दूँ, यह नगर निगम का चुनाव कोई पार्टी बेस पर नहीं है, और भाजपा और राजद दोनों पार्टियों के द्वारा बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेटर भी निकाल दिया गया है कि इसमें हमारी नगर निगम नगर पंचायत में कोई भूमिका नहीं है। अब जो लोग अपने दम पर कभी वार्ड सदस्य का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वो अपना बता रहे हैं कि मैं इस पार्टी का समर्थित हूँ, उस पार्टी का समर्थित हूँ। मैं भी घोड़ासान प्रखंड से आता हूँ, लेकिन छोटा बरियारपुर में अपना घर है, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ के मूलभूत सुविधा लेने के इच्छुक हूँ, और यहाँ लगभग हम 25 वर्षों से मोतिहारी में रहते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही यहाँ रहते आ रहे हैं। जो 15-20 सालों से मोतिहारी शहर का स्थिति है, ये आप लोगों से या हम लोगों से या पूरा मोतिहारी शहर से छुपा हुआ नहीं है। एक आदमी के हाथों में मोतिहारी का कमान रहता है, वो सांसद हो या विधानसभा चुनाव हो या एमएलसी चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, एक आदमी के हाथों में रहता है और वो अपने रिमोट कंट्रोल के हिसाब से चलाते हैं। एक घर में बैठ जाते हैं और तय करते हैं ये वार्ड परिषद में लड़ेंगे, ये नगर निगम के अध्यक्ष में लड़ेंगे या नगर निगम के उपाध्यक्ष में लड़ेंगे। तो क्या ऐसे लोगों से हम लोग को एकदम समय आ गया है वंचित करने का, बदलाव करने का, कि मोतिहारी में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ। आज नगर निगम में का रूप यह मोतिहारी शहर ले लिया है, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है। हम लोग टैक्स भी देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं हो। नाली हो, सड़क हो, रोड हो, पानी हो। अब थोड़ा सा भी बारिश होगा तो पूरे रोड पर, मेन रोड पे पानी लग जाती है, डाँड़ भर और जांग भर। हमारे घर के सामने होमगार्ड फील्ड पड़ता है। यहाँ हम जब घर बना रहे थे, यहाँ हम लोग ठंडी के दिनों में जो अब जैसे धूप निकला है, यहाँ पे हम लोग कुर्सी लगा कर बैठते थे और सोता भी था लोग नीचे ज़मीन पे फील्ड में। लेकिन आज का जो स्थिति है, इधर छोटा बरियारपुर के सारे शहर का गंदगी और नाला की पानी इसी फील्ड में आती है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। वार्ड मेंबर हो, नगर निगम के अध्यक्ष जी हो, विधायक जी से भी हम लोग मिले, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं निकला। ना नाली, जबकि मोतिहारी इतना ऐसा शहर में नाली का पानी निकलने का जितना अच्छा जगह इधर मन हो या इधर या सड़क है, पानी है, सब जगह है। बस इसको ड्रेनेज बन जाए तो पानी निकलने का जितना सुविधा है कहीं किसी शहर में नहीं होगा। लेकिन इंडिया का सबसे टॉप लिस्ट में और 1 नंबर पर प्रदूषण के मामले में यह मोतिहारी शहर का स्थिति है। किसने बनाया, इसका जिम्मेवार कौन है, ये सब जनता को तय करना है। और 28 तारीख को यहाँ की जनता जवाब दे रही है। हम लोग इसी से उबकर एक नया उभरते हुए चेहरा आए हैं, जो देवा गुप्ता जी की पत्नी है प्रीति कुमारी। उनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं पूरे मोतिहारी शहर वासियों से कि प्रीति कुमारी को 28 तारीख को 10 नंबर पर चरपाई छाप है, उनको मदद करें। हम लोग भी मदद कर रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। ऐसा कुछ लगेगा कि 5 साल में इन्होंने नहीं किया तो फिर हम लोग को 5 साल बाद मौका आएगा। जो काम नहीं करेगा या शहर में या नगर निगम का प्रत्याशी या प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता। आप जिस उम्मीदवार के बारे में बता रहे हैं, वो तो इससे पहले वो कभी राजनीति फील्ड में कभी वो पैर तक नहीं रखी हुई है, फिर एक मेयर प्रत्याशी बन करके आई है। तो क्या लगता है कि वो मेयर प्रत्याशी में अगर उनकी जीत होती है तो क्या वो मोतिहारी शहर का विकास कर पाएंगे? देखिए,
कभी राजनीति की नहीं है, कोई राजनीति पेट से सीख के नहीं आता है। यहाँ पे हमको आपको यह लोकतंत्र में अधिकार है सभी को कि इसमें शहर के मूलभूत सुविधा में भागीदारी दे जिस तरह से भी हो। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा राजनीति में नहीं रहा है, लेकिन सामाजिक हिसाब से हम लोगों से पहले से ही जुड़ाव है। सामाजिक हिसाब से गरीबों को, वंचितों को जितना न्याय दिलाते हैं या मदद करते हैं, इसमें कहीं छुपा हुआ नहीं है। आप भी पता कर रहे होंगे, शहर में होंगे तो आपको पता होगा। मोतिहारी में 18 उम्मीदवार है मेयर प्रत्याशी के। 18 उम्मीदवारों ने सभी लोग अपने शहर के अलग अलग तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि मैं ऐसे विकास करूंगा, वैसे विकास करूंगा। आपको क्या लगता है मोतिहारी शहर में सा जो विकास जो है वो रुका हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जल जमाव की समस्या जो है काफ़ी है। इससे माने थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाए, ठंड के दिन हो, तो बिना जूता निकाले हुए आप रोड पर नहीं चल सकते हैं। इससे बड़ी समस्या कोई हो ही नहीं सकती है। या मन का अतिक्रमण करना हो, कितना हो, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए, खाली किया जाए, लेकिन राजनीति के चलते, दबाव के चलते अफसर खाली नहीं करा पा रहे हैं। 2 घर 1 घर तोड़ता है, फिर उस पर से प्रेशर आ जाता है, तोड़ दिया जाता है। शिक्षा की व्यवस्था हो, यह एक हब है मोतिहारी शिक्षा के लिए। गाँव से भी, ग्रामीण इलाकों से भी बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सुविधा यहाँ नहीं है जो कि लोगों को व्यवस्था मिल सके। इसी के लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं कि हम लोग के जो प्रत्याशी है प्रीति कुमारी, वे जीतेंगी तो सभी लोग का सेवा करेंगी और ये सब सुविधाओं से लैस होगा मोतिहारी निगम। आपको लोग बैस के बहुत बड़े चर्चित मुखिया कहते हैं, पूर्व मुखिया हैं आप, तो क्या लगता है कि बैस समाज के वोट से जो उम्मीदवार हैं प्रीति जी, क्या वो निकल पाएंगे? देखिए, बैस समाज से हम आते हैं, बैस समाज में तेली जाति से आते हैं और बैस समाज के साथ साथ उनको सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों का समर्थन अभी मिल रहा है। पता करिए, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो उनको मदद नहीं कर रहा है। सभी समाज, पहले तो लग रहा था कि बैस समाज ही मदद कर रहा है, लेकिन हम लोग घूम रहे हैं तो सभी समाज को देखिए, उनके साथ भीड़ देखिए, आप सोशल मीडिया पर देखिए या जाकर देखिए या लोगों से साइड से पूछ कर देखिए, सभी जाति का उनको हर वार्ड से, कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां से हर जाति, हर समुदाय के लोग उनको वोट नहीं कर रहा है, करने जा रहा है। क्योंकि मोतिहारी बदलाव चाहती है, मोतिहारी नगर निगम के लोग बदलाव चाहता है, इसलिए प्रीति कुमारी के लोग मदद कर रहा है। और बैस समाज से हम लोग, खासकर तेली समाज के लोग एकजुट होकर हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। सब तेली समाज के हम लोग बुद्धिजीवी लोगों से, गार्जियन लोगों से हम लोग संपर्क में हैं, वो लोग से बात कर रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोतिहारी की बदलाव के लिए प्रीति कुमारी ही सही है। ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो हम लोगों को, जो लोग 20 सालों से कब्जा करके मोतिहारी को रखा है, इससे वंचित रह सकता है और हम लोग जैसे लोगों का भी यहाँ पे सेवा करने का मौका मिल सकता है। प्रीति कुमारी के पति देवा गुप्ता है। देवा गुप्ता जो है मोतिहारी शहर में ही नहीं, पूरे मोतिहारी शहर के इर्द गिर्द सभी इलाकों में उनका नाम भूमाफिया के नाम से जाना जाता है। क्या लगता है कि भूमाफिया होने के नाते क्या लोग उनको पसंद करेंगे? ऐसा नहीं है। भूमाफिया, यह लोग एक षड्यंत्र रच रहा है। जो लोग के कब्जा में यह नगर निगम है, बोलने के लिए बहुत सारा बोला जा सकता है। यहाँ देखिए, गरीबों के लिए जो ज़मीन गरीबों का था, उसको ऐसे ऐसे नेता जो लोग नगर निगम में या मोतिहारी को हाँप के बैठे हुए हैं, वैसे वैसे लोग हाँप के रखे हुए हैं। उसको अगर न्याय दिलाने के लिए क्या देवा गुप्ता मदद कर रहा है तो भूमाफिया हो गया। देखिए कि 3 कट्ठा ज़मीन है, उसको घेर लिया, बाउंड्री कर लिया, औने पौने दामों में एक परिवार से किसी से लिखवा लिया और उसको कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें ये लोग संरक्षण देते हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के MP जो भीष्म पितामह के नाम से, वैसे ऐसे लोगों को संरक्षण देकर मोतिहारी को पूरे कब्जा करवा रहे हैं। वो तो गरीब का ज़मीन छोड़िए या ज़मींदार का ज़मीन छोड़िए, यहाँ तो मन को भी लोग नहीं छोड़ा है। मन के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे लोग 20-20 साल से यहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं। प्रत्याशी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन सारे मन हपा गया, सारे लोगों का ज़मीन हाँप लिया जा रहा है। अगर ऐसा देवा गुप्ता चर्चित लोग है, जो सामाजिक लोग है, गरीब को अगर न्याय दिलाने के लिए खड़ा हुआ है, दिला रहा है, तो क्या वो भूमाफिया हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। यह लोग गलत तरीके से अफवाह फैला रहे हैं। छोटू जायसवाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी उन्हीं को लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है, आप सही से जान लीजिए, कहीं से मुख्य आरोपी में नहीं है। अगर आरोपी में रहते तो उनको सज़ा मिलती, सज़ा मिला रहता, क्लीन चिट भी उनको कोर्ट द्वारा दे दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हत्या में शामिल रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के जानकारी में है यह चीज़। हम लोग छोटू जायसवाल से भी हम लोग को काफ़ी नज़दीकी रहा है और देवाजी से भी रहा है। ऐसा कहीं नहीं उनकी हत्या। लेकिन उनके परिवार की तरफ से तो नाराजगी जताई जा रही है कि मैं देवा गुप्ता ही मेरे बच्चे का ऐसा किया। ऐसे ऐसे जो प्रतिनिधि पहले से बैठे हुए हैं वो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वैसे वो परिवार को अगर दिग्भ्रमित कर रहे हैं तो क्या आज वे लोग जाकर उनके घर को सहानुभूति जता रहे हैं कि छोटू जी के हत्या में? तो ये लोग उस समय क्या कर रहे थे? उस समय यहाँ के प्रतिनिधि थे, यहाँ के विधायक थे, यहाँ के MP थे। इन्होंने क्यों नहीं सजा दिलवाया? अगर देवा गुप्ता ही अगर उनका हत्या में नाम था तो उनको सजा क्यों नहीं दिलवाया? यहाँ के जो विधायक है, अभी पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो भी कानून मंत्री रहे हैं, तो उनको तो सजा दिलवाना चाहिए। बस चुनाव आता है तो अब कहेंगे, किसी को कह देंगे यह भू माफिया है, यह इंटरनेशनल माफिया है, यह क्रिमिनल है, यह कहने से काम चल जाएगा? ऐसे ऐसे लोग वोट के दिनों में बस लोगों को चूना लगाकर अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर रहता तो सजा दिलाते, उसमें हम लोग भी शागिर्द रहते, इस चीज़ को साबित करते तो हम लोग जानते। उस परिवार को आज सहानुभूति देने गए हैं, क्या क्यों हत्या हुआ उसके बाद क्यों नहीं सहानुभूति दी है? ऐसे क्या विधायक थे तो इनका प्रभाव नहीं था? भाजपा की सरकार थी, भाजपा में मंत्री थे, पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे हैं, यहाँ के MP है, उन लोगों ने इनको सजा क्यों नहीं दिलवाया? हम उन लोग से मांग करते हैं, सजा दिलवाना चाहिए था। आज कह रहे हैं हत्यारा हो गया। मरा तो 2017 या 18 में उनकी हत्या हुई थी, उसी समय उनको सजा दिलवाना चाहिए था। यह गलत बात है। अफवाह फैलाकर बस लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शहर में, मोतिहारी शहर में धर्मशाला जो है अभी तक एक भी नहीं है जो पूर्ण रूप से चालू है। तो क्या लगता है, जो हमारे बाहर से जो लोग पहुँचते हैं वो लोग धर्मशाला खोजते हैं, तो क्या धर्मशाला उन समाज सेवियों की बनवाना चाहिए या नहीं? एकदम बनवाना चाहिए। अभी SSC का एग्ज़ाम हुआ है, 2 रोज़ पहले हम लोग न्यूज़ के माध्यम से देखे, बहुत सारे बच्चों आए थे जो बस स्टैंड में इस ठंड के दिनों में सोया हुआ था, बाहर स्टेशन पे सोया हुआ था। यह धर्मशाला रहता तो कम पैसे में वो लोग रह जाता, या रहने का सुविधा मिल जाता। एकदम होना चाहिए था। और हम लोग देवाजी प्रीति गुप्ता से भी आश्वासन देना चाहते हैं, उनसे मांग भी करना चाहते हैं कि यह अगर आप चुनाव जीतती हैं तो ऐसे ऐसे सुविधा के लिए आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए हम लोग भी उनको आग्रह करेंगे। मोतिहारी शहर के वासियों को आप किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि हाँ, क्या किसको आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए, मोतिहारी शहर वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि खासकर हमारे जाति, तेली जाति से आने वाले सभी भाइयों, माताओं, बहनों को नगर निगम चुनाव में प्रीति कुमारी को चारपाई छाप यानी खटिया छाप पर 10 नंबर पर 28 तारीख को मेयर पद के लिए मत देना है। और सभी लोग मेयर पद में प्रीति कुमारी को ही जिताना है। अपने समाज के लोगों के द्वारा भी बैठक करके यह तय कर लिया गया है कि प्रीति कुमारी को ही मदद करना है खटिया छाप 10 नंबर पे। अच्छा, क्या आप भी किसी को चुमावन करना चाहते हैं क्या? देखिए, चुमावन का दौर तो चल रहा है। हम लोग के भाई कहिए, गार्जियन कहिए, माननीय विधायक पवन कुमार जायसवाल जी चुमावन में लगे हुए हैं। उस टीम में हम लोग भी काम कर रहे हैं। दिनों से यह चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया पर कि सभी जगह चुमावन का दौर चल रहा है, इसलिए मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको भी किसी को चुमावन करना है? चुमावन तो हो ही रहा है। हम लोग को जो मिला है, जैसे चुमावन मिला है उसका तो हम लोग चुमावन पचाते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बैस बनिया से आते हैं तो पचाएंगे नहीं। एकदम चुमावन भरपूर कर रहे हैं। 28 तारीख को चुमावन होगी। और ख़ासकर इस चुनाव तक ही आप नहीं देखिए, 2024 में भी हम लोग भीष्म पितामह जी का विदाई की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में भी भीष्म पितामह जी का विदाई कर ही हम लोग सांस लेंगे। क्या यह निश्चित है कि विदाई हो ही जाएगा? एकदम होगा, एकदम होगा। आप लोग का और यह मोतिहारी शहर वासियों का अगर आशीर्वाद रहा तो 2024 में विदाई भीष्म पितामह जी की होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रियल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए मनीष जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनीष जी, पूर्व मुखिया थे, पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान प्रखंड के विजयी पंचायत के पूर्व मुखिया थे, और हमारे साथ बात कर रहे थे मोतिहारी नगर निगम चुनाव को लेकर। मोतिहारी नगर निगम चुनाव काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी है। सभी लोग अपने अपने पार्टी के लोगों को समर्थन दे रहे हैं। इसी दौरान मनीष जी भी थे, और मनीष जी मोतिहारी शहर को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की, या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास,
नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की। चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।